दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। आइए शुरू करते हैं आज का डर का सफर। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से प्राचीन गांव से शुरू होती है, जो अपनी लोक कथाओं और उग्र देवी कालरात्रि को समर्पित रहस्यमय मंदिर के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद मंदिर में गड़बड़ी करेगा, उसे देवी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। रवि, जो कि दिल्ली का एक युवा इतिहासकार है, स्थानीय मिथकों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मंदिर की खोज में आता है और इसमें एक स्थानीय लड़की माया उसकी गाइड बनती है। रवि ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और कोशिश करता रहता है कि वह रात में इस मंदिर में जाए, और एक दिन वो रात में इस मंदिर में चला जाता है। रात का तीसरा पहर था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर वीरान पहाड़ियों के बीच स्थित उस प्राचीन मंदिर का काला सिलहूट चांदनी में और भी भयावह दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये देवी कालरात्रि का निवास था, और जो कोई भी उसकी मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह उसके प्रकोप का शिकार बनता था। रवि ने पसीना पहुंचते हुए मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और डर का मिला जुला भाव था। उसने अपने पास से एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक रख रखी थी, जिसमें मंदिर की कहानियां दर्ज थीं। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये सब सच है? उसकी आवाज रात की ठंड में गूंज उठी। सच और झूठ की सीमाएं यहाँ धुंधली होती हैं साहब, एक धीमी आवाज ने पीछे से कहा। यह माया थी, गांव की वह लड़की जो उसकी गाइड बनी थी। रवि ने पलट कर देखा। माया की आंखों में भय की परछाइयां थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कपकपाहट थी। रवि बाबू, यह जगह अजनबी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम भी यहाँ कभी रात में नहीं आते। देवी की चेतावनी अनदेखी करना मौत को बुलावा देना है। रवि ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, माया, ये सब अंधविश्वास है। मैं सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की खोज कर रहा हूँ। अगर ये कहानियां सच्ची होती तो अब तक किसी ने सबूत पेश किया होता। माया ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियों से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगी। रात की हवा में कुछ असामान्य ठंड थी। अचानक एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठी। रवि ने चौंक कर मंदिर की ओर देखा। दरवाजे की लकड़ी पर पुराने समय के देवी देवताओं की नक्काशी चमक उठी। तुमने सुना? रवि ने पलके झपकाते हुए बोला। यह देवी का संकेत है रवि बाबू, हमें यहाँ से जाना होगा, माया ने धीमी आवाज में कहा। रवि ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया था और वह कांप रही थी, लेकिन रवि का जिज्ञासु मन उसे रोकने को तैयार ही नहीं था। उसने धीरे से आगे बढ़कर मंदिर का द्वार धकेल दिया। जैसे ही द्वार चरमराते हुए खुला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। उसमें से एक अजीब सड़ी गली सी गंध आ रही थी, जिसने रवि के मन को विचलित कर दिया। मंदिर के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर देवी कालरात्रि की बड़ी मूर्तियां थी, जिनकी आंखें लाल पत्थरों से बनी हुई थी। वो मूर्तियां ऐसी प्रतीत होती थी जैसे उसकी हर हरकत देख रही हो। अचानक दीवार पर उकेरी गई एक मूर्ति की आंखों से एक बूंद खून की तरह लाल तरल बहने लगा। रवि ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए। रवि बाबू देखिए, माया ने चीखते हुए इशारा किया। मंदिर की मूर्तियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। देवी कालरात्रि के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। माया की चीख मंदिर की दीवारों में गूंजते हुए जैसे गुम हो गई। रवि ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए अपनी जगह से हटने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी टांगें किसी अदृश्य जंजीर से बंधी हुई हो। अचानक मंदिर के अंदर जलते दियों की लौ नीली हो गई। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने धीमी गंभीर आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हो। माया ने साहस जुटाकर रवि की बाह पकड़ी और बोला, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, उसने हड़बड़ाहट में कहा। रवि ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सच्चे भय का एहसास हुआ। उसके अंदर का तर्कशील व्यक्ति अब उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वातावरण में गूंजती आवाजें और अजीब सी रोशनी ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया था। ठीक है चलो चलो यहाँ से, उसने अनमने भाव में कहा। दोनों ने मुड़कर भागने की कोशिश करी, लेकिन तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक काला घना साया उभर आया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखते
वह एक लंबी काली आकृति में बदल गया। उसकी आंखों में लाल अंगारों की तरह चमक थी और हाथ में त्रिशूल था। यह देवी का प्रकोप है, माया ने घबराकर कहा। उसके घुटने जमीन पर टिक गए। रवि ने अविश्वास से उस आकृति की ओर देखा। अचानक उस साये ने एक तेज आवाज में कहा, तुमने मेरे मंदिर की शांति भंग की है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो सदियों से स्थान की रक्षा कर रही हूँ। मैं काल रात्रि की सेविका हूँ। अब यहाँ आने का दंड तुम्हें भुगतना होगा। मंदिर की फर्श अचानक दरकने लगी और उससे एक अजीब सी धातु की गंध बाहर आने लगी। रवि और माया ने खुद को बचाने के लिए पास की एक मूर्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मंदिर की हर मूर्ति की आंखों से अब लाल तरल बहने लगा और उनकी हंसी की गूंज से पूरा वातावरण कांप गया। रवि और माया ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। अचानक उस घनी छाया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी, जो सदियां पुरानी एक कथा थी। यह वह स्थान है जहां एक निर्दोष पुजारिन की बलि दी गई थी। उसने कहा, मुझे उसी दिन जन्म मिला जब उस पुजारिन ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उसकी पीड़ा और बदला हूँ। जो भी मेरी शांति भंग करेगा, मैं उसे उसी पीड़ा का अभाव कराऊंगी। रवि के मन में हजारों सवाल गूंजने लगे। क्या इस मंदिर की कथा सच में इतिहास का हिस्सा थी? क्या उस पुजारिन का बलिदान ही इस स्थान की सारी घटनाओं की जड़ थी? मंदिर के भीतर का अंधकार घना हो चला था। उस रहस्यमय साये की आवाज ने मानो समय को पीछे खींच लिया था। रवि और माया असहाय खड़े थे, जबकि वह छाया एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही थी। उस आकृति ने कहा कि सदियों पहले इस मंदिर की रक्षा करने वाली पुजारिन का नाम तारा था। साये ने गंभीरता से कहा। उसकी आवाज में गहरी कड़वाहट थी। तारा देवी कालरात्रि की अनन्य भगत थी। वह अपने मंत्रों से पूरी गांव की रक्षा करती थी, परंतु एक दिन गांव के ही कुछ लालची लोगों ने सोने की खोज में मंदिर की पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र रचा। रवि की आंखों में जैसे एक दृश्य कौंध उठा था। वह देख सकता था कि एक सुंदर शांत चेहरा, जिसकी आंखों में विश्वास और आस्था की चमक थी। तारा ने मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी अंतिम शपथ ली थी। उन्हें रोकने के प्रयास में तारा पर झूठे आरोप लगाए गए। उसे मंदिर के प्रांगण में ही बंदी बना लिया गया और बलि देने की साजिश की गई। जब उसकी चीखें देवी कालरात्रि तक पहुंची तो पृथ्वी कांप उठी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर की दीवारों पर तारा की छवि चमक उठी। उसकी आंखों में न केवल दर्द बल्कि एक अग्नि थी जो आज भी जल रही थी। रवि का मन बोझिल हो गया। उस निर्दोष पुजारिन की कहानी ने उसके भीतर की सारी तर्कशीलता को गला दिया। तारा के बलिदान के साथ ही मंदिर पर शापित धब्बा लग गया था। जिसने भी स्थान की शांति भंग करने की कोशिश की, उसे वही पीड़ा झेलनी पड़ती थी, साये ने कहा, और उसकी आंखों में लाल अंगारे और भड़क उठे। माया ने कांपते हुए कहा, देवी हम क्या करें? देवी हम क्या करें? हम कैसे इस शाप को समाप्त कर सकते हैं? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद साये ने कहा, केवल वही जो सच्चे हृदय से क्षमा मांग सके और तारा की आत्मा को शांति दे सके, वह इस शाप को समाप्त कर सकता है। मंदिर के केंद्र में रखी देवी की प्राचीन मूर्ति के सामने एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, परंतु यह अनुष्ठान किसी एक आत्मा की बलि की मांग करेगा। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने माया की ओर देखा, जो अब भी कांप रही थी, यह जानकर कि उस शाप को समाप्त करने के लिए किसी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। मंदिर का रहस्य और भयावह हो गया। रवि और माया दोनों के मन में एक सवाल गूंजने लगा कि क्या वे इस बलिदान के लिए तैयार हैं? क्या रवि अपने ऐतिहासिक अनुसंधान के जुनून की कीमत अपनी जान देकर चुकाने को तैयार था, या कोई और रास्ता था? मंदिर के भीतर गूंजती चुप्पी ने समय को जैसे थाम लिया था। रवि की धड़कनें अब तेजी से चलने लगी। उसकी आंखें दीवार पर उकेरी गई देवी कालरात्रि की चमकती मूर्तियों पर टिकी थी। माया के चेहरे पर चिंता और डर के मिले जुले भाव थे। उसने कहा, रवि बाबू, हमें एक निर्णय लेना होगा। यह शाप केवल आत्म बलिदान से ही समाप्त हो सकता है। रवि ने अपनी मुट्ठी भींची और चारों ओर देखा। मंदिर की हर मूर्ति और दीवार पे उकेरी गई हर आकृति से जैसे तारा की पीड़ा और बदला छलक रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी,
ये एक वास्तविकता थी और वह इसका हिस्सा बन चुका था। लेकिन कौन अपना बलिदान देगा? रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। माया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, अगर देवी का यही आदेश है तो मैं तैयार हूँ। इस गांव की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रवि का दिल धड़क उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खोज, जो केवल ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए थी, इस हद तक गंभीर हो जाएगी। उसने माया की ओर देखा और उसकी आंखों में दृढ़ता को देखा और बोला, नहीं माया, ये मेरी गलती है। मैं ही इस मंदिर में आया था और मैंने ही शांति भंग की है। ये बलिदान मेरा होना चाहिए, रवि ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। माया ने सिर हिला दिया। नहीं, आप बाहरी व्यक्ति हैं। गांव की रीतियों को समझे बिना आप इस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर सकते। देवी की कृपा और बलिदान की मर्यादा के लिए मुझे यह करना होगा। तभी मंदिर के केंद्र में रखी देवी कालरात्रि की प्राचीन मूर्ति पर हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगी। वह प्रकाश जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहा था। अचानक साय की गंभीर आवाज गूंज उठी और बोला, तुम दोनों में से किसी एक की बलि का निर्णय देवी की इच्छा को स्वीकार करेगा। अनुष्ठान शुरू करो। माया ने प्राचीन मूर्ति के आगे अपना सिर झुका लिया। उसने मन में देवी से प्रार्थना की और आंखें बंद कर ली। रवि ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए माया, उसने भावुक होकर कहा। माया ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराई और बोली, यह मेरी जिम्मेदारी है रवि बाबू। मैं अपनी धरती और अपने लोगों के लिए ये कर रही हूँ। रवि ने अपनी भावनाओं को काबू किया और एक कदम पीछे हटा लिया। उसने देखा कि माया ने अपने चारों ओर एक मंत्र से लिखे हुए चक्र को सक्रिय किया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी थी और मंदिर के दिए एक बार फिर नीली लौ में जल उठे। दीवारों से आती सरसराहट की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर की आत्माएं इस अनुष्ठान को देख रही हो। माया बोली, हे देवी, इस अनुष्ठान को स्वीकार करें और तारा की आत्मा को मुक्ति दें। माया ने अंतिम मंत्र बोलते हुए कहा। जैसे ही माया ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के भीतर का वातावरण एक अजीब सी शक्ति से भर गया। चारों ओर हवा के तेज झोंके चलने लगे और मंदिर की मूर्तियों की आंखों में लाल रोशनी और तेज हो गई। अचानक माया के चारों ओर का चक्र नीली रोशनी में चमकने लगा और एक अद्भुत दृश्य सामने उभर आया। मंदिर के केंद्र में देवी कालरात्रि की मूर्ति मानो जीवंत हो उठी। उनकी लाल आंखें चारों ओर देखने लगी और मूर्ति से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जिसने सत्य और प्रेम से मेरा अनुष्ठान किया है वह मेरी कृपा का पात्र है। रवि ने देखा कि माया का चेहरा शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वे अपनी आत्मा देवी को समर्पित कर रही हो। तभी मूर्ति से एक प्रकाश की किरण निकली और सीधे माया की ओर बढ़ी। ये रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई और उसकी आत्मा जैसे किसी दूसरे आयाम में चली गई। रवि ने अपनी सांस थाम ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। माया, माया, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंजते मंदिर में खो गई। जैसे ही वह रोशनी माया के चारों ओर घिरे रही, मंदिर का कंपन धीरे धीरे थमने लगा। एक गूंजती हुई शांति पूरे स्थान पर फैल गई। मंदिर के दिए अपनी सामान्य पीली रोशनी में लौट आए और वातावरण में हल्की सी खुशबू बिखर गई। वह खुशबू जैसे चंदन और फूलों की हो, मानो देवी ने अपने आशीर्वाद के रूप में उसे मंदिर में छोड़ा हो। तभी माया की आंखें धीरे धीरे खुली। वह थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने रवि की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई और बोली, रवि बाबू, देवी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तारा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। रवि ने आगे बढ़कर माया को गले लगा लिया। उसकी आंखों में राहत और आभार के आंसू थे। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी माया। तुमने इस गांव और हमारी जान बचा ली। मंदिर के वातावरण में अब वह भयानक ठंडक नहीं थी। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां अब शांत लग रही थी। देवी कालरात्रि की मूर्ति अब भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रतीक बनी हुई थी, लेकिन अब उसमें क्रोध नहीं बल्कि संतोष दिख रहा था। साय की आवाज एक अंतिम बार गूंजती हुई बोली, तारा की आत्मा अब मुक्त है और इस गांव पर अब कोई शाप नहीं रहेगा। जिसने भी ये बलिदान को देखा वह सदैव इसे याद रखेगा। रवि और माया ने मंदिर के बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया में पहली किरणें फूट चुकी थी और सूरज की रोशनी ने
गांव में एक नई शुरुआत का संकेत दिया। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आ गए। यह देखकर अब वह भय का समय समाप्त हो चुका था। मानो उनमें उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। माया के इस ऐतिहासिक बलिदान ने गांव की शांति को लौटाया और रवि को यह सिखाया कि कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वे इतिहास और विश्वास का हिस्सा होती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।